नमस्कार म्यूजिक से आर के माही और मैं आ गया हूं आज बरौनी जगजीवन रेलवे मार्केट बरौनी में। और इस मार्केट का एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ख़ास ये है कि मैं जहां अभी खड़ा हूं, यहां का चाय दुकान यहां का काफ़ी फेमस है। और फेमस होने का कारण भी है कि इनकी चाय इतना टेस्टी होती है कि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ चाय पीने के लिए। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ इस दुकानदार के पास और दुकानदार से मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर आप चाय में ऐसा क्या डालते हैं कि आपका चाय इतना टेस्टी होता है। वैसे यहाँ बहुत सारे कस्टमर भी आए हुए हैं जो कि यहाँ चाय पी रहे हैं। मैं उनसे कुछ एक बातचीत करूँगा और पूछूँगा इनके चाय के बारे में, कितना टेस्टी चाय इनका क्यों होता है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ चाय पीने के लिए। पूछ करो। और इनके चाय दुकान में कुछ कस्टमर जो कि चाय पी रहे थे, आइए कुछ बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या खास है इनके चाय में जो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इनका चाय पीने के लिए। सबसे पहले नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम नारायण कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मरांची के रहने वाले हैं। आप मरांची के रहने वाले और यहाँ आप क्या कर रहे हैं सर? हमारा यहाँ ड्यूटी है, अभी ऑफ करके आए हैं चाय पीने के लिए। तो आप यहाँ इस दुकान पे कितने सालों से चाय पी रहे हैं? यहाँ हम लगभग 11 साल से चाय पी रहे हैं। इस यहाँ की चाय की कुछ खासियत आप बताइएगा। पीने के बाद खुद महसूस हो जाता है, जैसे सांप को नहीं जैसे सुगंध देते हैं तो चला आता है, वैसी एक बार चाय पीने के बाद खुद आदमी ऑटोमेटिक यहाँ मैग्नेट की तरह चला आता है। ये खासियत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भैया अभी बता रहे थे यहाँ के चाय की खासियत। और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और लगभग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब रेलवे से ही जुड़े हैं, रेलवे स्टाफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनसे कुछ एक सवाल मैं पूछूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? आर के प्रसाद। जी सर। रमेश कुमार प्रसाद है। रमेश कुमार प्रसाद जी हैं। आप भी रेलवे से ही जुड़े हुए हैं? तो आप यहाँ कब आए हैं बरौनी में? 2006 से चाय पीते हैं, लगभग 17 साल हो गया यहाँ। कुछ खास बताएंगे चाय के बारे में? बहुत तो बता ही दिए नारायण जी, बहुत अच्छा समझा दिए आपको। हमारे वो तो हमको समझा ही दिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो यहाँ का चाय पीते हैं आपको लगता है यहाँ? देखिए, सबसे बड़ा चाय की क्वालिटी भी अच्छा रहता है और कॉस्ट भी मार्केट वैल्यू से जितना लगाया जाए उससे कम रहता है, दोनों है। तो अभी भैया का सुन रहे थे, काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे भैया हमारे चाय के बारे में। मैं दुकानदार से मिलूंगा और कुछ एक बातचीत उनसे भी करूंगा और पूछना चाहूँगा कि आखिर चाय में क्या आप मिलाते हैं, जितनी बेहतरीन आपकी चाय होती है, ना टेस्टी आपका चाय होता है। और चाय के साथ कचरी भी मिलता है और साथ ही ये आलू चॉप भी मिलता है। और आलू चॉप और चाय होता है। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा सर। तो कहने का मतलब है कि अभी आप बता रहे थे कि आप 20 वर्षों से यहाँ चाय पी रहे हैं। आते जब भी है तो यहाँ पीते हैं चाय जरूर। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? गोगड़ी जमालपुर खगड़िया। और यहाँ ट्रेन पकड़ने आए हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए आए हैं। अभी भैया से सुन रहे थे कि 20 वर्षों से इस दुकान का भी चाय पी रहे हैं। और चाय का अच्छा है ही, और साथ में अभी कचरी और ये आपको क्या कहते हैं आलू चप का भी सुविधा है। इसका भी चाय के साथ साथ आप बताना चाहेंगे दुकानदार का व्यवहार कैसा है? दुकानदार साहब क्या बात है, इनका बात तब ने 20 वर्ष से आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। भैया भी बता रहे थे कि चाय के साथ साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और आइए मैं आपको लेकर चलता हूं दुकानदार के पास और दुकानदार से पूछना चाहूँगा कि आखिर चाय में आप क्या डालते हैं कि आपकी चाय इतना टेस्टी होती है। फिलहाल तो आप इस बोयाम में देखिए, ये बिस्कुट काफ़ी टेस्टी बिस्कुट है। और आइए हम आ गए हैं दुकानदार के पास और देखिए दुकानदार काफ़ी व्यस्त है। और यहाँ देखिए आपको चाय अगर मिट्टी के गिलास अच्छा होता में पी सकते हैं। और अभी ये देखिए चूल्हे पे ये चाय चढ़ा है और भैया इसमें मटेरियल डालेंगे, हम उस पर गौर करेंगे कि क्या क्या मटेरियल डालते हैं। आप बोलिए मटेरियल सब डाल दिए। भैया भी बता रहे थे कि सबसे पहले तो दूध डाले हैं, उसमें चीनी डाले हैं, चाय पत्ती डाले हैं। और चाय पत्ती के बारे में बता रहे थे कि ये चाय पत्ती खुद आसाम से खुद जाकर लाते हैं और चाय अपने हाथों से बनाते हैं। बड़ी मीठी और बेहतरीन चाय, बड़ा टेस्टी चाय इनका होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए कुछ एक और लोगों से हम बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ की चाय की खासियत क्या है। और चलते नजर
हमारी जो है एक स्थानीय कलाकार, ये देखिए ये मनोज जी हैं। ये इत्तेफाक है कि मनोज जी भी यहीं पे चाय पी रहे थे। और आइए मैं मनोज जी से जानना चाहूँगा। वैसे तो मनोज जी का यहीं पास में ही घर है और अक्सर यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं, तो कस्टमर से ज़्यादा बेहतर ये बताएंगे कि यहाँ की चाय की क्या खास है, क्या खासियत है और इतना टेस्टी क्यों चाय यहाँ का होता है। तो आइए मनोज जी से मिलते हैं। मनोज जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे, और आपका घर तो काफ़ी नज़दीक है। यहाँ के चाय की कुछ खासियत मैं आपसे जानना चाहूँगा। खासियत क्या रहेगी, मेरा तो जन्म ही यहीं हुआ, बचपन से यही है। इस मार्केट में आप कहीं भी चाय पीजिएगा, सारे लोग बेहतरीन चाय बनाते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन लिप्टन टी स्टॉल यानी सुनील जी। और हम इनका चाय जो है बहुत छोटा बच्चा से ही पी रहे हैं, पापा के साथ भी आया करते थे, तब से जान रहे हैं कि मार्केट में सबसे अच्छे चाय यही बनाते हैं। तो मनोज जी, आप तो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बेगूसराय के जाने माने एक अच्छे कलाकार भी हैं। मैं चाहूँगा कि इस चाय दुकान पर जब आए हैं तो क्यों ना चाय पे कुछ एक लाइन हो जाए। तो चाय की चस्के के साथ जब गीत संगीत से जुड़े हुए हैं तो 2 लाइन मैं सुनना चाहूँगा मनोज जी से, कुछ चाय पे ही कुछ 2 लाइन हो जाए। चाय पे तो बड़ी अच्छी गीत है, अनु मलिक साहब गाए थे। एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई मुझको पिलाने वाली हो। और इनके चाय का फिर क्या कहना, चाय तो इनका बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। मतलब हम तो पहले ही बोल चुके कि इस मार्केट में सारे लोग चाय अच्छे बनाते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन इनका चाय होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये आपको अच्छी चाय अगर पीना हो बरौनी स्टेशन के नज़दीक तो आप आ जाइए लिप्टन टी स्टॉल पे, और यहाँ आपको मिलेगी सबसे बेहतरीन चाय। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आप हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल श्री माही म्यूज़िक को सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, शब खैर।